हेलो एवरीवन, आई एम वरू राना। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। और सबसे पहले तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाली शिफ्ट्स में आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उनको ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ही फ्री माइंड से एग्ज़ाम देने जाना, कुछ भी पहले से टारगेट करके मत जाना कि हमें इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही करने हैं। जैसा भी पेपर आए उसी हिसाब से अपने अटेम्प्ट्स करना। और मेरा खुद आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा गया है, कैसा एग्ज़ाम का लेवल है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले बात करें तो लेवल कैसा था। लेवल आरबीआई असिस्टेंट का बहुत ही इजी पेपर था। सिर्फ क्वांट का सेक्शन मुझे थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगा। इसके बाद जो मेरे टोटल अटेम्प्ट हैं वो है 92। इंग्लिश में 29। इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया, सबसे पहले तो 5 क्वेश्चन पैरा जंबल था। स्टोरी बेस्ड, मतलब एक फादर डॉटर की ऊपर कोई स्टोरी थी, उस पर वो पैरा जंबल था। तो उसका सीक्वेंस मेरा बना BDEAC। आप लोग बताना आपका क्या सीक्वेंस बना। इसके बाद 9 से 10 क्वेश्चन थे आरसी पे। आरसी भी स्टोरी बेस्ड ही था, एक गायनोकोलॉजी के प्रोफेसर के ऊपर वो पूरा आरसी था। और क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, मतलब बहुत ही इजी। उसके बाद 5 क्वेश्चंस थे फिलर्स के जो काफ़ी इजी थे। इसके बाद 5 से 6 क्वेश्चन फ्रेज रिप्लेसमेंट के थे, वो भी इजी क्वेश्चंस थे। उसके बाद 2 क्वेश्चन थे वर्ड यूसेज के। उसमें एक वर्ड तो था इशू और एक और कोई वर्ड था, वो मैंने नहीं किया, वो क्वेश्चन मैंने नहीं अटेम्प्ट किया। उसके बाद 3 क्वेश्चन थे एरर फाइंडिंग वाले, मतलब उसमें से चार पांच सेंटेंस दे दिए और उनमें से एक करेक्ट सेंटेंस हमें मार्क करना था कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो इस तरह से टोटल 30 क्वेश्चन थे जिनमें से मैंने 29 अटेम्प्ट किए। इसके बाद क्वांट के सेक्शन पे हम जाते हैं। क्वांट का सेक्शन पर्सनली मुझे थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगा। आप लोग बताना आपको कैसा लगा। हो सकता है मतलब मुझे ही ऐसा लगा हो या मैंने कुछ गलती की हो। तो अगर क्वांट के सेक्शन में बात करें तो मेरा टोटल अटेम्प्ट है 28, जो कि अगर देखा जाए तो कम ही है। मैंने यूपी से फॉर्म फिल किया है, तो जहाँ तक चांसेस हैं कि कट ऑफ हाई जाएगी। तो क्वांट के सेक्शन में 13 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे जो काफ़ी इजी थे। इसके बाद 5 क्वेश्चन मिसिंग सीरीज के थे, और 5 क्वेश्चन थे लाइन ग्राफ के। उसमें दो एक्स और वाई में मेल और फीमेल का मेल प्लस फीमेल का डेटा दिया हुआ था 3 ईयर्स में, 16, 18, 20 में। वो मुझे थोड़ी कैलकुलेटिव लगी डीआई, मतलब उसके जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे और काफ़ी मतलब मुझे कैलकुलेशन उसमें काफ़ी करनी पड़ी क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। इसके बाद जो बाकी 12 क्वेश्चन जो भी थे वो सब अरिथमेटिक के थे, और अरिथमेटिक के भी कुछ क्वेश्चंस मुझे थोड़े मॉडरेट लगे। तो इस तरह से जो टोटल क्वेश्चन बने वो 12 क्वेश्चन अरिथमेटिक के और बाकी क्वेश्चन स्पीड मैथ्स के। उसके बाद अगर रीजनिंग में चले तो रीजनिंग का सेक्शन काफ़ी इजी आ रहा है। रीजनिंग में मैंने 35 अटेम्प्ट किए हैं। उसमें एक पज़ल थी शेड्यूलिंग पज़ल, 8 पर्सन दिए हुए थे जो एक के बाद एक जिनको शेड्यूल करना था कि कौन किसके बाद गया। काफ़ी इजी पज़ल थी। इसके बाद 8 लोगों सर्कुलर सिटिंग पे थी, सब सेंटर की तरफ फेस कर रहे थे। उसके बाद एक पज़ल थी 7 पर्सन लीनियर पज़ल, सब नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे थे। उसके बाद 3 क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन के, 3 क्वेश्चन डायरेक्शन डिस्टेंस के, 3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के, और 3 क्वेश्चन अल्फ़ाबेट सीरीज जो होती है उसके। उसके बाद 5 क्वेश्चन थे वो डिजिट बेस की, जिसमें मतलब 5 नंबर दिए जाते हैं, उनकी डिजिट्स में कुछ ऑपरेशन करके हमें आंसर देने होते हैं। 5 क्वेश्चन वो थे। इसके बाद 3 क्वेश्चन थे मिसलेनियस। उसमें एक क्वेश्चन था, एक वर्ड दिया हुआ था प्रिजर्वेंस, उसके 3rd, 6th, 8th और 12th लेटर से बताना था कि मीनिंगफुल वर्ड जो बनता है उसका कुछ, कि लेफ्ट और राइट से कौन सा एक अल्फ़ाबेट क्या होगा, वो पूछा गया था। और अगर एक से ज़्यादा हैं तो एक्स मार्क करो, ये वाला। तो उसमें 2 वो बन रहे थे, रियर नहीं, हाँ, अर्न और नियर, कुछ ऐसा करके 2 बन रहे थे।
उसके बाद एक क्वेश्चन था, एक और वर्ड दिया हुआ था, उसमें जो कॉन्सोनेंट्स थे उनको नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस करना था, और ये रिप्लेस करने के बाद सारे वोवल्स को डिलीट करना था उसमें से, और फिर बताना था कि कितने कॉन्सोनेंट्स उसमें बचते हैं। एक क्वेश्चन ये था, और एक क्वेश्चन था, एक नंबर दिया गया था, उसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड में कितने पेयर बनते हैं। तो आई थिंक वो क्वेश्चन वो 753 कुछ ऐसे करके एक डिजिट थी, वो मुझे डिजिट याद नहीं है। तो इस तरह से 35 क्वेश्चन रीजनिंग के थे जो काफ़ी इजी थे। इसके बाद मेरा टोटल अटेम्प्ट 92 हुआ है। आप लोग बताना कि आपको हर सेक्शन कैसा लगा, क्या डिफ़िकल्टी लेवल लगा। उसके बाद अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे अहेड।